हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए संतों के टिकट मांगने पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, कहा सबको है टिकट मांगने का अधिकार। लाल कुआं में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने लगाया जनता दरबार, कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, मंत्री रेखा आर्या ने जताई नाराजगी। काशीपुर में शिक्षक हुआ हनी ट्रैप का शिकार, पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश, महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे खबरों की। खबर बागेश्वर से है, जहां कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम के तट पर अंतिम विदाई दी गई। उनके बड़े पुत्र गौरव रामदास और छोटे पुत्र ने मुखाग्नि दी। अपने प्रिय नेता को सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेश भट्ट, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सुरेश गठिया और पूर्व विधायक ललित फरस्वाण समेत सैकड़ों लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शोक में बागेश्वर बाजार बंद रहा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत तमाम लोगों ने नम आंखों से कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को अंतिम विदाई दी और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कैबिनेट मंत्री को उनके बड़े और छोटे पुत्र दोनों ने मिलकर मुखाग्नि दी। हम सब लोगों के लिए आज बहुत दुखद दिन है और उनकी अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में, और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्र थे और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए लगातार, वो विधानसभा में जब विधायक के रूप में थे तो तब भी हम साथ में थे। वही खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सराहा है। जहां उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पीएम ने समाज के प्रत्येक वर्ग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की चर्चा करते हुए समाज को एक नई दिशा दिखाने का अभूतपूर्व काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम
को सराहा है, उसकी तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि मन की बात कार्यक्रम ने देश को एक नई दिशा दिखाया है, समाज को एक नई दिशा दिखाने का अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के लिए अलग अलग काम करने वाले लोगों का उल्लेख कर इसमें देश के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और समय समय पर उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में युग परिवर्तनकारी मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हो रहे जन कल्याणकारी कार्यों को भी सराहा है। चाहे पानी के घटते जल स्रोतों को पुनर्जीवित किए जा रहे प्रयोगों के बारे में हो, मशरूम के बारे में, उद्यमों की बात हो, पर्यावरणीय सरोकारों की चिंता की बात हो या उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश के लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख हो। एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समग्र दृष्टि से अपनी सभी कार्यक्रमों में पूरे विश्व को समाहित किया है और केंद्र में इस राष्ट्र को उच्चता भव्यता के शीर्ष में आरूढ़ करने के प्रयासों को गति देने का कार्य भी किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम विचारों को सुनें और लोगों को भी कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। बीते दिन कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बागेश्वर में निधन हो गया। चंदन रामदास पिछले कई समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चंदन रामदास एक सुलझे हुए और गरीबों और दलितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। जैसा नाम वैसा ही काम था। उनके जाने से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रदेश के मंत्री श्री चंदन रामदास नहीं रहे, ये जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम। उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होने जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी का लक्ष्य है। इसके लिए पार्टी काफी लंबे समय से तैयारी कर रही है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के मन की बात तो पूरे देश की जनता सुनती आई है। बीजेपी को लोगों की बात भी सुननी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन जोशी ने चारधाम यात्रा पर भी सवाल खड़े किए और चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही कमी को लेकर प्रश्न खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मन की बात तो पूरे देश और प्रदेश की जनता सुनती आई है।
अब समय है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनके मन की बात सुननी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कई लोग अभी प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। चारधाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे रोडों की हालत क्या है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, किस प्रकार से वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये जो इंजन उस टाइम पे बंद होना चाहिए था, ये बिना इंजन बंद करे सवारियों को बैठा रहे हैं। प्रदेश की जनता में जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रूपरेखा पूरी सरकार को चाहिए कि ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे यहाँ पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और प्रदेश का विकास भी हो सके। अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए काफी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का जो कार्यक्रम है, यह देश के सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, रोजगार के क्षेत्र का हो, पर्यटन के क्षेत्र का हो और बहुत सारे जो समसामयिक विषय हैं, उन सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाने का एक बहुत बड़ा माध्यम मन की बात का कार्यक्रम है। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में छात्रा और उसके दोस्त को चकशाह नगर ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया गया और 100% ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवती वादी के यहां ट्यूशन पढ़ती थी और उसे जानकारी मिली थी कि वो शादी में जा रहे हैं, जिसके बाद उसने घर में अपने दोस्त के साथ चोरी की योजना बनाई और अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी चोरी की। युवती ने नकदी अपने अकाउंट में जमा करा लिया और ज्वेलरी को झाड़ी में छुपा दिया। वापस अपने घर जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चकशाह नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। वहीं उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर जिलों में भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में अगले 2-4 दिन मौसम खराब रहने के साथ ही DGRE चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। DGRE चंडीगढ़ की ओर से मिले इनपुट के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट रहने पर के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और उसके बाद अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है, जिसमें एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी समेत 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को भी अलर्ट रहने की अपील की गई है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है। कोई भी टिकट ले सकता है और मांग सकता है, किसी भी दल से ले सकता है, ये उनके अधिकार का विषय है। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि यह अच्छी बात है कि संत समाज को भी टिकट मांगने का अधिकार है, उनको भी टिकट मांगना चाहिए। ये समाज सुधारक हैं और उन्होंने बड़ा त्याग कर रखा है और वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सांसद का पीआरओ रेत बजरी वालों से कमीशन ले रहा है, इससे छोटी बात और क्या हो सकती है। हमारे नेताओं का कैरेक्टर कहीं का दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़े शर्म की बात है, कोई भी हो या एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, सांसद हो, कोई भी हो, उसका एक वजूद होना चाहिए। अधिकारियों को उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दूसरे लाइन के लोग हैं। हम कमीशन खोरी और दलाली में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो। क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार इस लोकतंत्र में सभी को है। कोई भी टिकट ले सकता है, मांग सकता है, किसी भी दल से ले सकता है। ये उनका अधिकार का विषय है। जहां तक पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी, सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। जो भी पार्टी तय करेगी उसका सभी लोग अनुसरण करेंगे। ये अच्छी बात है। संत समाज को भी अधिकार है टिकट मांगने का, मांगना चाहिए संत समाज को। समाज सुधारक है, उन्होंने बड़ा त्याग कर रखा, संत बने हुए तो और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। सांसद जी का तो वहां का पता ही नहीं। अभी कल अखबार में आया था, हमें भी शर्म आती है कि सांसद का पीआरओ रेत बजरी खनन माफिया से कमीशन ले रहा, सीधे नोट लेते हुए दिखा रहे हैं। तो इससे छोटी बात हो सकती है? कहीं हमारे नेता कैरेक्टर वजूद कहीं दिखाई दे रहा है? कोई भी हो, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, एक व्यक्ति सेंट्रल मिनिस्टर रहा हो, सांसद कोई भी हो, उसका एक वजूद होना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? संरक्षण रहता है, इसके कारण से वहीं गौलापार में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा है। गौलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने सिंचाई जनसेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं को उद्योग से निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने, आर्थिक सहायता, अंत्योदय कार्ड बनाए जाने को लेकर होने वाली परेशानी समेत नहर की मरम्मत और बेसहारा आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री रेखा आर्या को अवगत कराया, जिस पर कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही जो समस्याएं निस्तारण मौके पर नहीं हुआ, उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर गौलापार भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां जनता दरबार लगाने से क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली है।
आपको पता है उत्तराखंड में और भारत में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी के निमित्त जो आज ये कार्यक्रम था सरकार आपके द्वार, इसके तत्वाधान में गोलापार मंडल के कुंवरपुर इंटर कॉलेज में जो है आज ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का रखा गया था, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुछ इक्का दुक्का अधिकारी नहीं थे तो उनको माननीय मंत्री जी के आदेश पर जो है कारण बताओ नोटिस भी उनको जारी किया गया है। बाकी अधिक से अधिक प्रयास था कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। हमने प्रखर तरीके से सभी जगह सूचनाएं करवाई थी कि लोगों को सूचना मिल जाए, जिससे अपनी समस्या को लेकर लोग इस शिविर में अपना उसका समाधान कर सके। और काफी समाधानों का जो है समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी ने तत्काल जो है अधिकारियों को बात करके और हाथों हाथ वहां पर उसको निपटा दिया है। देखिए, सरकार का एक अभियान चला है कि सरकार जनता के द्वार, तो ये बहुउद्देशीय शिविर का निमित्त जो है सरकार जनता के द्वार का संदेश है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि हर ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी महिला जो अपनी समस्या का समाधान अभी तक में प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो इस शिविरों के माध्यम से या सरकार जनता के द्वार के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखे और रखने के साथ ही क्योंकि संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी भी और एसएसपी भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो और तत्काल हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है इस प्रकार के शिविर का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका परिषद हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे बोर्ड बैठक के हंगामे की बात हो या शहर में गंदगी के अंबार की। यहां सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम और पालिका प्रशासन पर पिछले दिनों भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में कुमाऊं कमिश्नर के यहां शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पालिका की जांच हुई, जिसमें जसपुर एसडीएम सुश्री सीमा विश्वकर्मा ने जांच की, जिसमें प्रवेश द्वार के निर्माण के मामले में मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करते हुए जसपुर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि पालिका प्रशासन ने मानकों को दरकिनार करते हुए गेट निर्माण मरम्मत कार्य में लगभग 7.5 लाख रुपए अधिक धनराशि खर्च की है, जिसमें आरोप सिद्ध हुआ है। जसपुर नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया है, जिसको लेकर मामले की जांच एसडीएम ने की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि गेट निर्माण में अनियमितता पाई गई है और इसमें ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। जो नगर पालिका के जो मेंबर हैं उनके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि इसमें जसपुर में अनियमितता पाई जा रही है और उनके इसमें 4 बिंदुओं में शिकायत की गई थी। इसमें की जो पहली शिकायत थी उनके द्वारा बताया गया था कि जो अध्यक्ष हैं उनके मामलों में उनके बेटों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। दूसरा जो मैटर था उसमें ये इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी जो फाइलें हैं, जो बोर्ड के प्रस्ताव है उनके घर जाते हैं। और तीसरे इसमें जो शिकायत थी उनके उसमें ये कहा था कि जो उनके द्वारा स्वागत द्वार बनाए गए इसमें अनियमितता पाई गई थी। वहीं ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के तिलक रोड पर अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर गोयल इंटरप्राइजेज की दुकान में लाखों रुपए की चोरी की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक को जब शटर टूटा हुआ दिखाई दिया तो चोरी होने का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा, जिसमें चोर चोरी करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और दुकान मालिक ने पुलिस से
जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। ऋषिकेश में गोयल इंटरप्राइजेज नाम की दुकान में चोरी हो गई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि दुकान का मालिक जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो शटर का ताला टूटा हुआ था, जिससे चोरी की घटना की जानकारी मिली। वही मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और उसने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच शुरू कर दिया। वहीं दुकान के मालिक ने जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का अनुरोध पुलिस से किया है। वहीं अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने नगर के भैंसोड़ा फार्म पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें उसके द्वारा चारा विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि इसमें चारे के साथ ही संयुक्त अन्य विकास कार्यों को भी बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर से लगे ये फार्म भी अनेक गतिविधियों को करना बाकी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।